लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि फैक्टर्स क्या होते हैं। इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि किसी भी नंबर में कितने फैक्टर्स होंगे या होते हैं उसको हम कैसे क्विकली पता करें। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे बोलूँ 3200 में कितने फैक्टर्स होते हैं तो शायद तुम नहीं बता सको। 800 में कितने फैक्टर्स, 840 में कितने फैक्टर्स होते हैं, तो ये सीखोगे कि कितने फैक्टर्स होते हैं उसको कैसे पता करें और साथ ही साथ वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं उनको कैसे क्विकली लिखें। फैक्टर एग्जैक्ट डिवाइजर होते हैं, मतलब जैसे मैंने लिखा 12। अब मैं तुमसे बोलूं कि सारे वो नंबर ढूंढो जिसकी हेल्प से 12 को तुम पूरी तरह से विभाजित कर सकते हो, बांट सकते हो, तो वो सारे नंबर जो 12 को पूरी तरह से डिवाइड कर देंगे, सारे के सारे नंबर 12 के फैक्टर कहलाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं तुमसे बोलूं 4, तो 4 से डिवाइड कर सकते हो, आंसर 3। इसी तरह से 12 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हो तो आंसर आएगा 6। तो इसका मतलब 4 और 2 12 के फैक्टर्स। इसके अलावा 12 के और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। जो मेथड से तुम फैक्टर्स निकालते हो वो छोटे नंबर के लिए तो ठीक होता है, लेकिन जहां पे बड़े नंबर आ जाते हैं वहां पे मुश्किल होती है। तो इन्हीं सब मुश्किलों को आसान करने के लिए ये क्लास कंडक्ट की जा रही है। तो चलो पहले वो मेथड समझते हैं जिससे तुम फैक्टर्स निकालते हो। तुमको बताया जाता है जिसका फैक्टर्स निकालना ऐसे लिख लो, इक्वल का साइन लगाओ, उसके बाद 1 से शुरू करो, 1 × 12। कोई भी नंबर दुनिया का होगा उसके 2 फैक्टर्स हमेशा होंगे, 1 और वो नंबर खुद से, ठीक। तो 1, उसके बाद अब 2 से चेक करोगे कि क्या 2 से 12 डिवाइड होता है। हाँ, 6 टाइम जाता है ना, 2 6 12, तो यहाँ पे 6 लिख दोगे। उसके बाद 3 से चेक करोगे, 3 4 12 होता है तो 4 कर दिया। उसके बाद आगे 4 से चेक करोगे तो 4 तो ऑलरेडी है। 5 से चेक करोगे, डिवाइड ही नहीं होगा, 6 से ऑलरेडी आ चुका है तो अब यहीं पर छोड़ देंगे। तो हम बोलेंगे 12 के फैक्टर्स कितने हुए, 1 2 3 4 6 और 12, तो 12 के टोटल फैक्टर हुए 6। ठीक है, ये मेथड से तुम करते हो। लेकिन अगर तुमको बड़ा नंबर बोल दूं जैसे 3200, उसके फैक्टर्स फाइंड करोगे तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो अब वो मेथड समझो जिससे हम पहले ये पता करेंगे किसी नंबर के कितने मैक्सिमम फैक्टर्स हो सकते हैं और वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कैसे लिखना है। कोई नया मेथड मैं नहीं सिखाने वाला हूं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तुम पहले से जानते हो, यूज्ड टू भी होते हो, फटाफट कर भी लेते हो। तो मैंने 12 लिखा, इसका प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, ऐसे लिखते हो, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। ठीक है, तो सबसे पहले सीखो कि कितने फैक्टर्स 12 में है, ये कहां से फाइंड करेंगे। तुमको ये देखना है कि कोई नंबर कितनी बार रिपीट हो। 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 1 जोड़ दो उसमें तो हो गया 3। 3 कितनी बार, 1 ही बार आ रहा है, 1 उसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 6। यानी 12 के कितने फैक्टर्स होंगे, 6 फैक्टर्स। ठीक, तो ये बात यहां से हमने वेरीफाई भी कर ली, 6 फैक्टर्स है भी। अब इससे हम कैसे जितने फैक्टर्स हैं वो लिखेंगे। तो क्या करना है तुमको, यहां जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको देखो, पहला वाला 2 लिख दिया, अब इसमें मल्टीप्लाई करो, 2 2 4। अब 4 आया, यहां पे रुक जाओ, अब यहां पे 3 देखो, अब 3 को जो ऑलरेडी लिखा है उसी से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, 3 4 12। अब ये जो लिस्ट इधर है ना, इधर देखो कौन से ऐसे नंबर है जो यहां पे नहीं है, 1 नहीं है तो यहां पे 1 लिख दे, 3 है, 6 है, 12 है, तो यही हो गए 12 के 6 फैक्टर। यहां से मैच करो, जो फैक्टर्स यहां लिखे हैं वही फैक्टर्स यहां पर लिखे हैं। तो ये मेथड हुआ इस प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से कैसे पता करें कि कितने फैक्टर्स किसी नंबर में होते हैं और साथ ही साथ कैसे फटाफट से उन फैक्टर्स को लिखें। कुछ बड़े एग्जाम्पल लेते हैं ताकि और बेहतर अंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो जाए। तो बड़ा एग्जाम्पल में मान लो 480 लेते हैं, राइट, वो थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर हमको करने हैं। कैसे करोगे, यहां पे लिखोगे 2 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 240, 2 1 2, 2 दूनी 4, 120। मैं फटाफट कर ले रहा हूं। ठीक है, ये देखो कैसे फटाफट हो रहा है यहां पे। ठीक है, ओके, तो ये हो गए प्राइम फैक्टर हो गए। अब चेक करना है 480 में कितने फैक्टर्स मैक्सिमम हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 बार रिपीट हो रहा है 2,
तो एक ऐड कर दोगे कितना होगा 6। 3 एक ही बार आ रहा है, एक ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 2। 5 एक ही बार आ रहा है, एक उसमें ऐड कर दोगे कितना होगा 2। अब सबको गुणा कर दो, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, यानी कितने फैक्टर्स होंगे टोटल 24 ना, पता कर लिया। अब जब हमको एक बार फैक्टर पता चल गया कि कितने फैक्टर्स होते हैं, तो अगर फैक्टर्स कम हमारे पास पड़ने तो ढूंढ के कहीं ना कहीं से लिख ही लेंगे, करेक्ट ना। लेकिन ऐसा भी तुमको करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मेथड में बता रहा हूं ध्यान से सुनो। अब बारी आई कि कैसे फैक्टर्स लिखें। ये 2 है ना, तो ये मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, ये एक फैक्टर हो गया 480 का। फिर 8, फिर 16 में 2, तो 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16, 32 तक हम पहुंच गए, ठीक है। अब उसके बाद ये 3 है ना, तो 3 यहां पे लिखो और इससे मल्टीप्लाई करो। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 8 24, 16 दिया 48, इसमें गुणा करो 32 में, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 96 हो गया। अब ये 5 है ना, अगर मैं यहाँ पे 5 लिखूं, इससे गुणा करूंगा ये वाले से ऊपर वाले, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 8 40, 16 पंजे 80, 5 का 32 से गुणा, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16 हो गया। अब 5 का इसमें गुणा करें तो यही आना शुरू हो जाएगा, 5 3 15, 5 36, यही नंबर, तो करने की जरूरत नहीं। तो इन नंबर को यहां पे लिख लो, देखो 1, 5 तो ऑलरेडी ले चुके हैं, 15 30 60 120 240 480 से हम यहां पे लिख देते हैं। तो एक रो में कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 नंबर है, और इधर कितने हैं 1 2 3 4, तो 6 चौका 24, टोटल कितने हो गए 24। ये फटाफट से हमने फाइंड कर लिया। अब ये जितने नंबर्स हैं सब 480 के फैक्टर्स हैं। अगर 480 को डिवाइड करोगे इनमें से किसी एक नंबर से, तो 480 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब वो फैक्टर है। चलो कौन सा लूं एग्जाम्पल के लिए, ये लेता हूं। 480 को 160 से डिवाइड करना अपने को, ये 16 3 48 हो गया, आंसर कितना है 3, ठीक है। अब एक बड़ा एग्जाम्पल लेता हूं ताकि और बेहतर ढंग से ये मेथड तुमको समझ में आ जाए। मान लो 3200 लेता हूं, 3200, तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर फटाफट मैं फाइंड कर लेता हूं, उसके बाद करते हैं, ठीक है भाई। 16 800 हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद कितना होगा 400, 200 हो जाएगा, उसके बाद 100 हो जाएगा, उसके बाद 50 हो जाएगा, उसके बाद 25 हो जाएगा। अब ये तो 5 से कटेगा, 3 से तो कटेगा नहीं, 5 5 25 हो गया, और 5 एकम 5। तो ये सारे फैक्टर्स आ गए, प्राइम फैक्टर्स आ गए किसके 3200। अब ये पता करें कि कितने मैक्सिमम फैक्टर्स इसमें पॉसिबल हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ना, तो एक ऐड कर दो, सब में एक ऐड, जितनी बार आता है एक ऐड कर दो, तो ये हो गया 8। 5 2 बार आ रहा है, एक ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 3, तो 8 3 कितना हो गया 24, मल्टीप्लाई कर देना, यानी 24 इसमें भी आने वाले हैं। अब नंबर, अब फैक्टर्स कैसे लिखने हैं, वही मेथड। 2 यहां पे लिखो, यहां पे गुणा करो, 4 8 16 32 64 और 64 दूना 2 चौक 8 128, ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब ये 5 यहां लिख लो, गुणा करो, इसमें 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 8 40, 16 पंजे 80, इससे गुणा करो, 5 दूनी 10 और 5 3 15, 1 16 160, ठीक है। अब 64 में गुणा करो, 5 चौक 20 और 5 6 30 और 2 32, 128 बचा अभी, तो 5 8 40 और 12 पंजे 60 और 4 64, 640 हो गया।
ठीक है, अभी तो 5 है, अगर 5 फिर से लोगे तो वही सेम फैक्टर आएगा, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, ये नंबर यहां से उतार लो। 1 हो गया, ये 5 तो ऑलरेडी ले चुके हो, तो 25, उसके बाद 50, उसके बाद 100, उसके बाद 200, ठीक है, उसके बाद 400, उसके बाद 800, उसके बाद 1600, उसके बाद 3200। ठीक है भाई, गिने, कुछ छोड़ा तो नहीं हमने? 1, 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200। गिनते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। इस तरह से जितने फैक्टर्स हैं वो हमने पता कर लिया। अब ये रूल किसी भी बड़े से बड़े नंबर पे तुम लगाओगे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो जो मेथड हम इस्तेमाल करते थे वो लेंदी मेथड है, राइट। बड़े बड़े नंबर का तो निकालना ही मुश्किल हो जाता, बहुत परेशानी होती है। तो इस मेथड का इस्तेमाल करो, एक तो ये पता चल जाएगा कितने मैक्सिमम पॉसिबल है, और दूसरा कौन कौन से नंबर है, यहीं से हम फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप ये क्लास तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।